नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। श्रावस्ती में प्रेमी ने ही रची प्रेमिका की हत्या की साजिश। यूपी के श्रावस्ती में प्यार के नाम पर विश्वासघात और फिर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुर बरगदवा में युवती की हत्या का पुलिस ने 8 दिन के बाद खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि 2 जनवरी को पुनः से श्रावस्ती से सिरसिया के बरगदवा चाचा यहां जन्मदिन पार्टी में पहुंचा प्रेमी आकाश कशोधन। जन्मदिन पार्टी करने के बाद देर रात्रि प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी आकाश कशोधन। प्रेमिका सुनीता अपने घर में चला रही थी मोबाइल फोन। आकाश ने प्रेमिका सुनीता से मांगा फोन। सुनीता ने अचानक आकाश को देखकर हुई हताश, फोन देने से किया मना। इसी बात को लेकर दोनों में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आकाश ने लोहे के सरिये से सुनीता के गले में हमला कर दिया। आकाश ने लोहे के सरिया से उसके ऊपर हमला किया और सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि युवती का प्रेमी ही निकला। डिजिटल साक्ष्य और कॉल रिकॉर्ड के जरिए पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बनाई। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन डिजिटल पहचान ने उसे बेनकाब कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रेमी आकाश कशोधन युवती से नाराज था। फोन न उठाने और किसी और से बातचीत के शक में उसने वारदात को योजना बनाई और अपने घर पर बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद देर रात प्रेमिका के घर पहुंचा और लड़की के पट्टे व सरिये से गला दबाकर युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। सिरसिया पुलिस ने आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी राहुल भाटी ने बताया कि हत्याकांड में डिजिटल एविडेंस और सीडीआर एनालिसिस की अहम भूमिका रही। आरोपी ने सिम तोड़कर और मोबाइल छोड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त सरिया और लकड़ी भी बरामद कर ली गई है। देखिए, दिनांक 1 और 2 की रात्रि में 1 और 2 के इंटरवीनिंग नाइट को एक हत्या हुई थी, जिसकी सूचना 2 तारीख को लगभग शाम को 4 बजे थाना सिरसिया की पुलिस को प्राप्त हुई। उसमें थाना सिरसिया की पुलिस वहां पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सारे जीओस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके पश्चात सारी टीम, थाने की पुलिस की टीम, एसओजी और सर्विलांस और सभी अधिकारी घटना के अनावरण में लगे हुए थे। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि एक आकाश कशोधन नाम का व्यक्ति, जो इससे लगभग मई 2025 से वार्ता करता था, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, तो उसकी लगातार रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक लगातार उसकी बातचीत उससे होती थी। जानकारी से ये पाया गया कि ये दोनों युवती और युवक प्रेम संबंध में थे और काफ़ी समय से वार्ता कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से, ये जो युवक है आकाश कशोधन जनपद से बाहर था। बताया जा रहा है कि पुणे चला गया था और इसी बीच लड़की कई और युवकों से बातचीत करने लगी। इसकी जानकारी आकाश कशोधन को प्राप्त हुई। गांव के ही लोगों से आकाश कशोधन को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त युवती की इसके घर वालों ने कहीं और शादी भी तय कर दी है। तो इससे ये क्षुब्ध होकर इसके मैसेजेस का लड़की रिप्लाई नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो 31 तारीख को 31/12/2025 को ये युवक आकाश कशोधन पूना से जनपद श्रावस्ती में सिरसिया में आया था और अपने घर आया था। वहाँ उसने 1 तारीख को अपने चाचे की लड़की की बर्थडे पार्टी अटेंड की और रात में लगभग 2 बजे तक सारे लोग, घरवाले साथ में थे। जब घरवाले सारे लोग सो गए तो रात्रि लगभग 2 से 5 के बीच में इस उक्त व्यक्ति आकाश कशोधन की जो लोकेशन है, अपने गांव जोखवा से निकलकर वो शाहपुर बरगदवा की तरफ गया था। उक्त घटना लगभग 3 से 4 के बीच में कारित की गई है। 2 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में घटना कारित की गई थी, जिसमें इसकी कॉल डिटेल से और इसके मैसेजेस से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 1:45 बजे तक इसकी वार्ता उस लड़की से हुई थी, जिसमें उसके टेक्स्ट कुछ इस प्रकार थे कि तुम किसी और लड़कों से बात करती हो और मेरे टेक्स्ट का और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और लगभग 8-10 बार आकाश कशोधन द्वारा उसको अलग अलग माध्यम से कॉल किया गया, लेकिन लड़की ने नहीं उठाया। तो आकाश कशोधन अपना फ़ोन अपने घर पर ही चार्ज में लगाकर छोड़ के चला गया और जोखवा बाज़ार, जो उसका गांव है, उससे नहर के रास्ते होते हुए शाहपुर बरगदवा पहुंचा। वहां नहर के पास उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और वहां से पैदल उसके घर पहुंचा था। जब इसकी सीडीआर को पूरे साल की एनालाइज किया गया तो पता लगा था कि लगभग 8-10 बार पूर्व में भी रात्रि में आकाश कशोधन नाम का जो लड़का है उसके घर आता जाता रहता था और लगभग 3 से 4 घंटे रुकता था। आकाश कशोधन को सारे रास्तों के बारे में मालूम था और उसके घर में
कौन से कमरे में लड़की सोती है, कौन कहाँ सोता है, किस प्रकार से दरवाज़ा खुलेगा, इसकी सारी जानकारी उसको थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो इसने पूछताछ में बताया है कि लड़की से उसकी हॉट टॉक हुई और उसने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम क्यों और लड़कों से बातचीत करती हो, तो गुस्से में और आवेश में आकर इसने लड़की का गला दबाया और एक लड़की के लकड़ी के एक पतली लकड़ी से उसका गला दबाया। उसके बाद सरियों से गले के दोनों तरफ घोंप दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CDR एनालिसिस से और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसके माध्यम से मालूम हुआ कि चूँकि लड़का रात्रि में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया था और अगले दिन सुबह उसने सिम को भी तोड़कर फेंक दिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। युवक के जो अपराधी है आकाश कसौदन, उसके गले पर भी नाखूनों के स्क्रैच मार्क्स थे। सुबह उसकी 5 बजे के करीब लोकेशन नहर के ही रास्ते में संतलिया गांव में एक दुकान के पास कुछ लोगों द्वारा देखा गया, तो वहां उसकी लोकेशन कंफर्म हुई थी। इस प्रकार सारे साक्ष्यों से, डिजिटल साक्ष्यों से, उसकी लोकेशन से ये साबित हुआ कि आकाश कसौदन ने युवती से बातचीत न करने के कारण और उससे रुष्ट रहने के कारण, उसकी शादी कहीं और हो जाने के कारण गुस्से में और आवेश में इसकी हत्या कर दी है। इस युवक को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।